हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए और उन्होंने क्या-क्या किया एंड हाउ दे एक्सपैंडेड एंड कवर्ड होल इंडिया इनटू देयर एम्पायर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले इंडिया में जो आए वो आए पोर्तुगीज। वास्को डिगामा 27 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप के रूट से कैलिकट पे पहुंचे। ही मेट द इंडियन रूलर कॉल्ड ज़मोरिन। पोर्तुगीज ने अपना ट्रेडिंग स्टेशन कैलिकट, कोचिन एंड कन्नौज को बनाया। कोचिन जो था वो इनकी कैपिटल थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 फर्स्ट गवर्नर थे ये इंडिया में पोर्तुगीज के। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन्होंने इंट्रोड्यूस की। ब्लू वाटर का मतलब ये था कि जो कोस्टल एरियाज हैं उनको अगर आप कवर करके रखोगे तो ट्रेड सी रूट्स में आपको दिक्कत नहीं होगी एंड यू कैन डू ट्रेडिंग वेरी वेल। उसके बाद अल्फांसो आए 1509 से 1515 पे। सेकंड गवर्नर इंडिया के थे पोर्तुगीज की तरफ से। इन्होंने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म किया। गोवा को कैप्चर किया 1510 पे। बीजापुर के एक रूलर थे उनसे। 1529 to 38 transferred capital from Cochin to Goa in 1530. So the Portuguese capital now became Goa in 1530. इन्होंने एक्वायर किया दीव एंड बेसिन 1534 में फ्रॉम बहादुर शाह, गुजरात के रूलर से। पोर्तुगीज की जो पावर थी वो खत्म होने लगी 16th सेंचुरी के एंड के टाइम पे। पोर्तुगल ने बॉम्बे को एज अ डाउरी गिफ्ट दिया प्रिंस चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के ऑन देयर सिस्टर्स। अब बॉम्बे इंडिया का हिस्सा है लेकिन बांट आपस में रहे हैं ये लोग। सो इन द एंड पोर्टुगीज लेफ्ट विद गोवा, दमन एंड दीव। ये तीन एरियाज इनके पास बचे जो कि 1961 तक पोर्टुगीज के अंडर पे रहे। आफ्टर पोर्टुगीज वी विल बी टॉकिंग अबाउट डच। मार्च 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। चार्टर पास हुआ डच पार्लियामेंट में टू मेक वॉर्स, ट्रेड, कंक्लूड ट्रीटीज, एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फैक्ट्रीज बनाई इन्होंने। मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकेट 1610, सूरत 1660, नेगापट्टनम 1658, कोचिन 1663। Dutch are more superior, so they replaced Portuguese. They are more superior and advanced as compared to Portuguese, so they dominate Portuguese. इन्होंने फरमान हासिल किया जहांगीर की कोर्ट से ट्रेड करने के लिए। पुलिकेट मेन सेंटर था 1690 तक। फिर उसके बाद नेगापट्टनम हो गया। बैटल ऑफ बेदरा 1759 में ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया। Now we talk about English, Britishers. English East India Company 31 दिसंबर 1600 AD को बना। चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ I। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 को अराइव्ड हुए एंड
they got the permission to open factory at Surat and do trade, which was given in 1613. मतलब मुगल एम्परर ने 1613 में सूरत में ट्रेड करने के लिए इनको दे दिया. सर थॉमस रो as an ambassador of James I came to Jahangir court in 1650 to trade and make factories at different parts of the empire. Empire means country. This empire includes the Mughal Empire. जॉब चर्नक 1690 को establish किया फैक्ट्री इन्होंने सूतानती, the main important area, and he also got the zamindari of 3 villages, सूतानती, कलिकता and गोविंदपुरा 1698 में. यही तीनों जो गांव थे, सूतानती, कालिकता एंड गोविंदपुर, ये बाद में कैलकटा बने, which was Britishers capital till 1911. उसके बाद दिल्ली हो गई थी. We will be talking about this in the further session. अच्छा, सूतानती जो फैक्ट्री थी उसको फोर्टिफाई किया 1696 में, और वहां पे जब फोर्टिफाई हुआ तो वहां पे एक फोर्ट बना, that is called by the name Fort William 1700. This was the first fort of Britishers in India, और यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया, which was the first Supreme Court in India by the British. कंपनी जो थी वो 1858 तक थी. After the revolt of 1857, we will be talking in the further session. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 पे, which was taken all the rights of the company under crown. So the company became government. अब हम बात करेंगे फ्रेंच के बारे में. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी was formed by Colbert, state patronage 1664. पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाई, कैरन ने 68 पे. मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री बनाई इन्होंने 1669 पे. फ्रेंच पावर लेन्योर और डूमस दो गवर्नर थे, उनके टाइम पे बहुत अच्छे से रिवाइव हुआ. आफ्टर दैट डुप्लेक्स, French governor in 1748, saw the beginning of Anglo-French War, जिसकी वजह से फाइनल डिफीट हुई फ्रेंच की इंडिया में. अब एंग्लो फ्रेंच वॉर और कर्नाटिक वॉर भी देख लेते हैं. फर्स्ट फ्रेंच सेंट थॉमस बैटल, द नवाब ऑफ कर्नाटिक आर्मी वाज डिफीटेड बाय डुप्लेक्स. फ्रेंच ने हरा दिया. ट्रीटी ऑफ आइक्सला चैपल 1748 को ended the war. उसके बाद सेकंड डुप्लेक्स अलाइंड विद मुजफ्फर जगन, हैदराबाद एंड चंद साहिब, कर्नाटिक एयरपोर्ट. रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर थे ब्रिटिश के, उन्होंने हरा दिया. ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ 54 में, इस वजह से वॉर. थर्ड एंड द लास्ट फ्रेंच वॉर हुआ, जिसमें 1760 में फ्रेंच डिफीट हो गए. ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में साइन हुई, जो थर्ड फ्रेंच वॉर को फाइनली एंड कर दिया. पौंडीचेरी हालांकि
वापस रिटर्न कर दिया फ्रेंच को बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस, एंड पौंडीचेरी इनके पास लास्ट तक रहा. नाउ वी कैन टॉक अबाउट इन द चार्ट फॉर्म. सबसे पहले पोर्तुगीज आए 1498 में टू डू ट्रेड, स्पाइसेस का ट्रेड करने आए थे. देन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, डैनिश 1616, फ्रेंच और एट द लास्ट. पोर्तुगीज के जो हेडक्वार्टर्स थे वो पहले कोचिन था, उसके बाद गोवा हुआ. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वेस्ट कोस्ट में सूरत, बॉम्बे. बॉम्बे के बारे में बता चुके हैं, पोर्तुगीज ने दहेज में दे दिया था. ईस्ट कोस्ट में कोरमंडल, मसूलीपट्टनम, मद्रास, बंगाल, मद्रास, कलकत्ता. डच का ईस्ट कोस्ट में कोरमंडल, पुलिकेट, नेगापट्टनम, बंगाल में हुगली. डैनिश का श्रीरामपुर, बंगाल में. फ्रेंच का सूरत, पौंडीचेरी. पौंडीचेरी लास्ट तक में बचा उनके पास 1954 तक. So this was how British became victorious and covered India for ruled India for 200 years, more than 200 years.